ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम वेलकम। यहाँ की गुड मॉर्निंग आपकी गुड इवनिंग है ना? यस ओके ओके भले ठीक है। उसको बोलो हेलो करेंगे पहले। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो हम क्या करेंगे अभी, योग करेंगे और कियोको बेन हमें फ्लूट, बाबा का फ्लूट सुनाएंगे। तो कैन यू आस्क दिनेश बेन इफ यू वांट टू से हेलो फॉर अ मिनट बिफोर वी स्टार्ट, because she has to go. Already went downstairs. Oh, she did? ओके। तो बाबा की याद में हम बैठेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। Okay. ओके, तो चलो ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने तो कहा कि नशा रहना चाहिए, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जितना बाबा का हम ज्ञान लेते जाएंगे, मंथन करते जाएंगे, उतनी खुशी हमें रहेगी। इतना नशा चढ़ेगा, इतनी खुशी रहेंगी, इतनी शक्ति भी आएंगी। तो एक ही राम का नाम लेना है, हमारे एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा ने इसी सृष्टि पर आकर के सारे विश्व में अपना संदेशा फैलाने के लिए बाबा ने अपने बच्चों को निमित्त बनाया। पहले तो सेवा थी, कराची, हैदराबाद से कराची आए, कराची से फिर माउंट आबू आ गए। तो ये तो कहानी आप लोगों ने सुनी होंगी, पढ़ी भी होंगी। और शुरू में जैसे बाबा बहनों को आबू में से, फिर बाबा ने कहा जाओ लोगों को बाबा का संदेश दो। तो बहनें कहती थी कि हम क्यों जावे, हमने तो बाबा पा लिया, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, शिव बाबा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, शिव बाबा सारे विश्व के लिए आए हैं। तो ये विश्व एक ही भारत नहीं है, सारी दुनिया है। तो भारत में बाबा का मैसेज फैलाने लगा। मुंबई, दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, सब जगह पर, बड़े बड़े शहरों में, गुजरात में, सब जगह, हर स्टेट्स में बाबा का मैसेज सेंटर खुलने लगे और प्रचार होने लगा। विदेश में तो बाबा की कोई सेवा नहीं थी। तो बाबा के कोई कोई बच्चे थे, कोई हांगकांग में, कोई लंदन में, ऐसे, परंतु कोई सेंटर हो ऐसा नहीं था। तो धीरे धीरे विदेश में भी, पहले लंदन में,
खुला, फिर अफ्रीका में खुला, हांगकांग वगैरह में खुला, ऑस्ट्रेलिया खुला, जर्मनी खुला, कनाडा में भी खुल गया टोरंटो, परंतु अमेरिका में नहीं खुला था। सबसे आगे का देश और सबसे लास्ट में, हाँ बाबा की, इवन करेबियन में भी बाबा की सेवा शुरू हो गई थी उसी टाइम। ये मैं 45 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो हम कल भी बताया था, आपको याद होगा कि हम अफ्रीका से लंदन और लंदन से फिर कनाडा बाबा ने भेजा, दादी जानकी जी ने भेजा हमें कि वहां जाके सेवा करो। तो हम तो हाजी कहने का पाठ पढ़ा था, तो हम प्लेन में बिठा दिया और हम पहुंच गए टोरंटो। फिर सेंटर पर से लेने आए थे। नया देश, नई भाषा, नया कल्चर, हर सिस्टम नई, वो न भारत जैसा था न गुजरात जैसा था। पहले तो क्या था कि हमने अफ्रीका जाना है, वहां वेदांती बेन वगैरह हैं, शीलू बेन, तो हमारी तो सब फ्रेंड्स हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। परंतु यहाँ तो विदेश ही विदेश था, तो रहने का ढंग, सभी की बातचीत का हर प्रकार से अलग था। उसी जमाने में इतनी कोई, अभी तो हर एक के घर में पड़ोस में कोई न कोई अमेरिका, इंग्लैंड है, तो अभी कोई नई बात नहीं है। परंतु उसी समय इतना हम फेमिलियर नहीं थे। तो टोरंटो में भी उसी समय गुजराती लोग काफी थे, तो वहाँ फिर दादी ने बहन वहाँ थी एक, और अंग्रेज बहन थी, तो उसने कहा कि दादी हमें गुजराती बहन भेजो, तो गुजरातियों की शायद सेवा शुरू हो जावे। तो दादी ने कहा ठीक है। मैं आई थी लंदन अफ्रीका से, तो दादी ने मेरे को वहाँ प्लेन में बिठा दिया। जाएंगी, ना ना कहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। तो टोरंटो पहुंच गए। वहां सेंटर पर तो अभी सेंटर नहीं था, किसी का घर था, तो उसी घर में हम रहते थे। विंटर का समय शुरू हो गया, स्नो गिरनी शुरू हो गई। हमें तो कभी स्नो देखी नहीं है। भारत में भी कई ऐसे लोग जिन्होंने स्नो नहीं देखी, बर्फ की वर्षा। तो ये सब नया था, और इतनी ठंडी कि घर में हीटर भी टूट गया था, इतनी ठंडी थी। तो अभी कैसे रहे, सारी जो पानी की टॉयलेट की जो फ्लश होती है ना, वो भी आइस हो जाती थी, इतनी घर के अंदर ठंडी थी। अभी हमारे पास तो इतनी साधन सामग्री भी नहीं थी कि अपने को हम वार्म रखे। किचन में भी खड़े होके भोजन बनाने का भी वो ठंडी लगती थी कि कैसे खड़े रहेंगे। तो ओवन खोल के हम खुला रख देते थे, जिससे थोड़ी बहुत गर्मी बाहर आवे तो हम भोजन बना सके। तो ऐसे में कपड़े धो के बाहर सुखाते थे। एक ही मशीन थी, सुखाने की नहीं थी, तो वो सुखाते थे तो भी वो आइस हो जाता था। अगर हम फोल्ड करें तो फट जाता था, क्योंकि पेपर जैसा हो जाता है ना, जैसे फ्रीज हो जाता है, तो ऐसे हो जाता था। फिर अंदर लाओ, फिर गर्म पानी में डुबो, फिर सुखाओ, फिर बर्फ हो जाए, मतलब तो ये चलता रहता था ड्रामा में। तो फिर लोग भी खास कोई आते नहीं थे, किसी को न हम पहचानते थे, तो अभी कैसे सेवा करे, ये समझ में नहीं आता था हमें। और फिर
किससे बात करें, हाँ ये भी समझ में नहीं आता था। लोग इंडियंस कहाँ रहते थे ये भी नहीं पता था हमें। तो फिर हमने चारों तरफ जो भी कोई मिले ये भारतवासी तो हम खुश हो जाते थे कि अरे हाँ ओम शांति करके हम बात करते थे, फिर लोग तो चल देते थे। तो ये सभी मेहनत करते थे। हमने कभी कोई चीज देखी नहीं थी, गुजरात में रहते हैं मुंबई में। तो हमें एक बारी बहने शॉपिंग पर मतलब भोजन वो ग्रोसरी स्टोर में ले गए। तो हम इधर उधर बहुत बड़ा स्टोर होता है, अभी तो भारत में भी सब जगह बड़े बड़े स्टोर्स। तो बहुत बड़ा वो था सुपरमार्केट, तो वहां ले गए। तो मैं तो इधर देखूं उधर देखूं भी क्या हो रहा, ये क्या है। तो ये सब खाना ऐसे मिलता है, सब्जी ऐसे मिलती है, एक एक बैंगन प्लास्टिक में लपेटा हुआ, एक एक आलू सभी बैग में डाल के, मतलब सभी डिफरेंट सिस्टम थी। तो मैं घूमते घूमते एक जगह पर आके पहुंच गई। तो सभी रेड रेड पैकेट्स थे। तो हमने कहा ये क्या है, मीट था। तो मैंने कहा ये क्या है। तो फिर सिस्टर डेनीज जो हमारे साथ थी कहते इधर आ जाओ यहाँ तुम्हारा काम नहीं है। तो हमें तो घबरा गए कि ये क्या है मतलब आगे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हम फेमिलियर होते गए। कोई एक दो चार गुजराती भाई आने लगे, तो उसको हम ज्ञान देते थे, वो लोग सुनते थे। तो अभी फिर भी ठंडी भी बढ़ने लगी, इतने कोई शूज स्पेशल चाहिए वो भी नहीं थे। एक पैर था, तो कभी डेनिस पेन पहनती थी, कभी मैं पहनती थी बाहर जाने के लिए। तो ये मतलब अभी हम तो समझते ऐसे ही था। हाँ, ऐसे ही सेवा होती है, अभी लगता था कि हाँ नहीं था, उसी जमाने में ऐसे नहीं लगता था। तो अभी जिसके घर में हम रहे उसकी वाइफ आ गई, गई थी पियर घर। तो कहती ये बहने कहाँ से आके मेरे घर में रह गई ये वो। तो फिर हमें कहती जाओ तुम। तो हम जाए तो जावे कहाँ। तो एक बहन जमैकन बहन आती थी, उसको बहुत ज्ञान की लगन हो गई थी। तो उसने कहा मेरे घर आ जाओ, जमाइके बहन बना अफ्रीकन जैसे दिखते हैं ये लोग। तो कहती मेरे घर में आ जाओ। अभी उसके घर में हमें नहीं पता था, वो एक कमरा था, एक छोटा सा किचन था। और कहती मेरे पास सभी दाल वगैरह है, इंडियन का कोई कांटेक्ट हुआ होगा। तो हमने देखा किचन में तो दाल वगैरह तो थी, परंतु छोटी छोटी शीशी इतनी में भरी हुई। तो हमने तो एक बार ही खाना बनाया, खत्म हो गया। तो उसको नहीं पता कि कितनी चाहिए, मतलब अभी 3 लोगों की तो जगह ही नहीं थी। तो फिर कहाँ जावे। तो एक फैमिली मिल गई, इंडियन, दूर रहते थे। तो वहां उन्होंने कहा हमारे पास आके बहन एक अपनी रहे और ये इनके पास दिनीश बहन रहे। फिर मैं वहां शिफ्ट हो गई तो उनको ज्ञान देती थी। फिर वो दोनों जॉब पर जाते थे तो मैं उनका खाना पकाती थी और शाम को भोग लगाते थे, फिर भोजन करते, प्यार से रखते थे हमें। तो रोज मैं सवेरे पूछती थी कि क्या बनाना है भोजन। तो उस वो बताते थे कि आज ये बनावे या ये बनावे। तो हमने कहा ठीक है। एक बार हमने फ्रीजर खोला और मैंने कहा ये सब पैकेट्स रखे थे,
तो मैंने कहा ये क्या है, ये क्या है, तो खोल के बना सकते हैं। तो एक पर उंगली रखी, एक पैकेट प्लास्टिक में रैप अप था। तो वो बेचारी बहन को तो घबरा गई एकदम, पानी फेस पीला पड़ गया और पैकेट लेके बाहर दौड़ी घर के और कचरे के डब्बे में डाल दिया। तो वो मीट का पैकेट था। तो अभी वो लोग वेजिटेरियन थे, कोई गुरु के शिष्य थे इसके, पर उसके पेरेंट्स कुछ आए थे इंडिया से कुछ टाइम पहले, तो वो नॉनवेज थे, तो उन्होंने रखा था। वो भूल गई माता। मेरे को इतना दुख लगा, इतना दुख लगा, मैंने कहा मैंने मीट को टच किया, ये हो नहीं सकता है। इतना रोया मैंने, इतना। फिर डेनिस में हम रोज, वो लोग काम पर जाते थे तो हम मुरली सुनाते थे एक दूसरे को। तो कहती रोती क्यों, मैंने कहा मेरी उंगली काट दो, मैंने टच किया, पाप किया, तो मेरी अभी उंगली काट दो। मैंने नहीं टच। ये ऐसे कहती तुम अपने को हाथ लगाओ, मैंने कहा लगाया। कहती नीचे क्या है, चमड़ी है न, चमड़ी के नीचे क्या है, मीट है। तो उसको तो रोज हाथ लगाते हैं हम, तो क्यों नहीं काटते हैं। और ये प्लास्टिक में बंधा हुआ सामान तुम्हें क्यों ऐसे लगता है कि पाप किया। ऐसे समझा के बाबा ने ऐसे बोले बच्चों को भेज दिया, कहाँ के कहाँ, जो ज्ञान ही नहीं था हर बात का। तो इससे फिर हम धीरे धीरे करके कोई न कोई लोगों को हम पहचानते थे। फिर अभी बाबा के वरदान भी याद। फिर एक बहन आई कैरेबियन की, तो कहती मैं मकान लेके देती हूँ, आप उसमें सेवा करना। खुद उसका मकान, परंतु फ्लैट लेके दिया, खुद ने लिया, पर हमें रहने को जगह दी। तो वहां हमने शुरू कर दिया क्लासेस वगैरह। तो वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड था अपार्टमेंट बिल्डिंग, तो लोगों को आने नहीं देते थे। मैनेजर को भी पता पड़ा, बुढ़ी माई थी, तो कि आप लोग वेजिटेरियन हो, मर जाएंगे जल्दी। हमने कहा हम क्यों मरेंगे। कहती तुम पत्ते खाती हो तो क्या मिलेगा। हमने कहा अब तक तो नहीं मरे हैं। अभी थोड़ी मरेंगे। मतलब उसको समझा समझा के हमारा चुपचाप स्टूडेंट्स आते थे। तो ऐसे फिर दादी प्रकाश मणि भी आ गए, चक्कर पर थे दादी गयाना वगैरह। तो रमेश भाई और दादी भी आ गए। तो तभी भी बड़ी मुश्किल हुई, दादी को हमने पीछे के दरवाजे से ऊपर फ्लैट में ले लिया। तो ये सभी विघ्न तो आते ही है कि वहां यहाँ पब्लिक नहीं होनी चाहिए। दादी को तो बहुत अच्छा लगा टोरंटो। फिर हमें निमंत्रण मिला था अमेरिका का। तो वहां फैमिली थी सिंधी, तो बोला दादी को लेके आओ। तो मैं दादी को लेके गए, न्यूयॉर्क गए। फिर वहां से निमंत्रण मिला टेक्सास का सैन एंटोनियो, तो हम वहां भी प्लेन में बैठ के गए उसी टाइम। फिर वहां अच्छी सेवा हो गई, तो रजिस्ट्रेशन कर दिया रमेश भाई ने। वो फास्ट थे ने बहुत सेवा में, तो रजिस्ट्रेशन कर दिया और लोग आने लगे। 3 दिन हम वहां रहे। तो मैं तो समझा मैं दादी के साथ जा रही हूँ वापस। तो एयरपोर्ट पर दादी कहती नहीं, तुम नहीं आ रही हो, तुम यहाँ बैठ के सेवा करो और हम जाते हैं। अरे तो दादी ने तो बाय बाय कर दिया और हम आ गए, छूट गए पीछे। तो सेवा तो शुरू, क्लास तो हो गया था। तो फिर वीजा तो थी नहीं, थोड़े ही दिन में पूरी होने वाली थी। तो इन्होंने बोला कि वीजा की अप्लाई करते हैं। तो उन्होंने हमारा वीजा नहीं बढ़ाया, पर हमें वहाँ अच्छा लगा अमेरिका में, क्योंकि सेवा होती थी। टोरंटो में
इतने लोग, आज तो टोरंटो की क्लास सबसे बड़ी है अमेरिका में, परंतु उस टाइम कोई आता नहीं था। तो हमने कहा कि यहाँ अच्छा है, बाबा की सेवा यहाँ अच्छी है अमेरिका में। तो फिर अभी पर वीजा नहीं मिली तो हमें वापस तो जाना पड़ा। तो फिर मैं बता रही थी कैसी कैसी सेवा हो रही है, हमें अमेरिका जाना चाहिए। तो हम योग करते थे। जब भी इंडिया में जैसे अभी आपका मॉर्निंग है, हमारा इवनिंग है, तो उसी समय मधुबन में अमृत वेला होता था, वहाँ हमारा इवनिंग, तो उसी टाइम पर हम योग करते थे जो लिंक हो जावे। टेलीफोन की भी इतनी सुविधा नहीं थी, तो हमें ये लगता था हम इतना दूर बैठे हैं तो शायद हम पुरुषार्थ में पीछे न रह जावे। भारतवासी और मधुबन वाले क्या क्या पुरुषार्थ करते हैं, हमें क्या पता हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि मुरलियां भी टाइम पर नहीं मिलती थी और फोन कॉल आज की तरह थोड़ी न था। तो फिर हम योग उसी टाइम लगाते थे जो हमें प्रेरणा मिलती रहे और मिलती भी थी। तो फिर हम बाबा के वरदान पढ़ रहे थे। तो एक वरदान में हाँ बाबा ने बताया कि बच्चे बड़े बड़े प्लान बनाओ तो क्या होगा, सक्सेस हो जाएंगे। तो हमने कहा कि बड़ा बड़ा प्लान क्या होता है, कैसे बनावे, बड़े बड़े प्लान बनाओ। तो हमने फिर सोचा कि चलो अमेरिका जाते हैं, टोरंटो तो कनाडा में, तो हम अमेरिका जाते हैं। अभी अमेरिका कैसे जाएंगे, वीजा तो थी नहीं और कोई सोर्स भी नहीं था, कोई पहचान भी नहीं थी, तो अमेरिका कैसे जाएंगे। तो हमने दादी जानकी को फोन किया कि दादी हम अमेरिका जावे। दादी ने कहा हाँ जाओ बोला। तो हमने प्लान बना लिया। बाबा ने कहा ने कि बच्चे बड़े बड़े प्लान बनाओ तो सक्सेस हो जाएंगी। तो हमने ऐसा प्लान बनाया कि हम एक मोटर कार लेंगे, फिर हम ड्राइव करेंगे, ड्राइव से फिर हम साउथ में जाएंगे मतलब न्यूयॉर्क, और फिर वहां से हम धीरे धीरे करके टेक्सास तरफ जाएंगे, क्योंकि मैं पहले टेक्सास गई थी। तो वहां जाएंगे, वहां से फिर कैलिफोर्निया जाएंगे, कैलिफोर्निया से नॉर्थ में वैंकूवर कनाडा जाएंगे। और तब तक कार हमारी खराब हो जाएंगी क्योंकि काफी हजारों माइल था, और फिर कार फेंक के हम भारत चले जाएंगे, सेवा हो गई। तो ऐसा प्लान हमने बना लिया। अभी ड्रामा की बात है, देखो कि न तो हमारे पास कार थी, न तो हमें चलाना आता था, न तो हमारे पास पैसा था कार लेने का, न तो वीजा थी। दिनीश बेन की भी नहीं थी, मेरे पास भी वीजा नहीं। तो दोनों को ना लिख दी थी प्रॉपर। तो वो इंग्लैंड की थी इसके कारण कि तुम्हारी होम कंट्री में जाओ तो मिलेगा, तो उसको ना थी, और मेरे को तो वहाँ टेक्सास से आते समय ही ना हो गई थी। तो फिर क्या करें। तो वो जो भाई जिसके घर में हम पहले रहे थे वो आ गए, तो उसको हमने बोला कि हमें तो अमेरिका जाना है। अच्छा कैसे जाएंगे, हमने कहा हमें कार लेके दो। तो कहता है तुम्हें चलाना तो आता नहीं है, तो तुम कैसे चला जाओगे, कार तो चलो मैं लेके भी दूं, तो पहले कार लेके पहले सीखो, फिर मैं कार लेके दूंगा। फिर कहता है अभी तुम्हारे पास वीजा भी नहीं है, वीजा लेके देखो तो फिर मैं कार लेके दूंगा। मतलब कौन सी बात पहले आई मेरे को अभी भूल गया है। तो फिर हम ड्राइविंग सीखने चले गए। अभी ड्राइविंग में क्या है कि खर्चा लगता है,
तो दोनों सीखे तो नहीं हो सकता, फीस नहीं भारी थी। और फिर वो भाई जो ड्राइविंग लाइसेंस, कनाडा में उसी टाइम बहुत डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी, तो कहती है ये इंडियन है ने तो ऐसे किया कि इन कलर वालों को नहीं जल्दी मिलता, तुम पहले सीख जाओ लाइसेंस। तो डेनिस बेन ने सीखना शुरू कर दिया तो सीख गई। अच्छा, फिर हम लाइसेंस लेके बस में बैठ के वो भाई के घर पहुंच गए। तो कहा चलो ये ड्राइविंग लाइसेंस आ गई है, अभी गाड़ी लाओ। कहता ठीक है। तो पुरानी गाड़ियां जहाँ मिलती है वहां हम पहुंच गए। तो देखते देखते एक बहुत बड़ी गाड़ी देखी, 19 फुट की, और डॉज बना को अभी भी याद है मेरे को। तो फिर इतनी अंदर से गंदी सिगरेट के वहां वो पड़े थे, बाहर भी इतनी गंदी थी, पर $500 में वो कार थी पुरानी। तो उसने कहा ठीक है, ले ली। फिर कहते हैं कि आप बाहर से साफ करो, मैं अंदर से सिगरेट वगैरह साफ करता हूँ। अगरबत्ती जलाई और कार लेके घर आ गए। अभी हमने प्लान बनाना शुरू किया, कहाँ कहाँ जाएंगे, और उसका फिर फ्लायर बना दिए और लिटरेचर तैयार कर दिया। फिर दादी को पूछा, तो दादी ऐसे ऐसे हैं, दिसंबर का महीना था, ठंडी बहुत थी। तो दादी ने कहा जाओ, सफलता आशीर्वाद जैसे निकल गया दादी के मुख से, तो जाओ। तो हमने तो थेपला बनाया, ये सब तैयारी की और लिटरेचर वगैरह। तो फिर शाम को सब तैयारियां हो रही थी घर में, तो स्टूडेंट आ गए, भारतवासी भाई बहने थे तो आ गए। तो कहती ये क्या हो रहा है, हमने कहा हम अमेरिका जा रहे हैं। अच्छा, कैसे जा रहे हैं? तो इसके पहले की बात हमें भूल गई, वीजा की बात। तो अभी वो भाई ने कहा वीजा तो ले लो, तो हम फिर गए। वीजा में तो ना लिखी थी, तो हम लाइन में खड़े हो गए। फिर वीजा की लाइन में, कनाडा से अमेरिका जाना है, वीजा तो चाहिए। तो वीजा की लाइन में हमारा नंबर आया, तो दोनों साथ में खड़े हो गए। तो बोला कि कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? हमने कहा कार में जा रहे हैं, मतलब। तो मैं हिंदी बोलती थी और ये इंग्लिश बोलती थी। तो हमने कहा कि भाई हमें तो इंग्लिश नहीं है आता है, तो ये हमारा ट्रांसलेट करेंगी। इसमें क्या है कि अगर मैं कहूँ मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ और वो कहे मैं न्यू जर्सी जा रही हूँ, तो डिफरेंस हो जाता है, तो फिर वीजा नहीं मिलता। कहती तुम साथ में जाती, ये यहाँ जाती है, तुम वहां जाती, कैसे होगा? तो ऐसे इसीलिए हमने ये ड्रामा में बनाई बात की ये ट्रांसलेट करेंगी। तो फिर वो मेरे को पूछते थे कि आपको कहाँ जा रहे, मतलब जो भी प्रश्न थे। तो मैं लिनिस बहन को पूछती थी, उस तब तक उसको हिंदी आ गई थी। तो मैं कहती इनको ये बता दो, आप समझते हो ना, वो बता दो, कोई बताने की जरूरत नहीं थी। उसने जो जवाब दिया वो बताया। तो ठीक है, कोई झूठ तो था नहीं, परंतु एक जवाब होना चाहिए। तो फिर बहुत उसने हमारे दोनों को बहुत प्रश्न उत्तर किए। फिर क्योंकि दोनों के पासपोर्ट में ना लिखी थी, स्पष्ट ना थी, तो फिर सोचे अंदर जावे बाहर जावे, सोचे वो वीजा वाला भाई। फिर कहता है पता नहीं क्यों मेरे को देना नहीं चाहिए तुम्हें, पर मैं दे रहा। तो मैं कहा तुम नहीं दे रहे हो, तुम्हारा पिता ऊपर से दे रहा है वीजा। तो फिर छपा। अभी हम दोनों साथ जा रहे हैं एक जगह, देखो इनों की युक्ति, एक जगह जा रहे हैं, एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। तो मेरे को 20 दिन का वीजा दिया और उनको 30 दिन का दिया, ये कहाँ की बात? ये भी डिस्क्रिमिनेशन या तो इनों की युक्ति, जो भी हो। परंतु हम तो वीजा लेके घर पहुंच गए।
फिर जाके ये प्लान बनाया और दादी से छुट्टी ली। तो दादी भी करेजियस है और दादी को वचन सिद्धि थी। जो दादी बोलते थे, ऐसे कई मेरे को अनुभव है दादी जानकी के, कि जो वो बोलते थे ना वो होता था। तो दादी ने कहा कि जाओ, सक्सेस इज योर्स। तो हमने तो तैयारी की। फिर वो भाई लोग आ गए, कहती ये क्या कर रहे हो? तो हमने कहा हम जाते हैं अमेरिका। कैसे जाते? हम गाड़ी में जाते। गाड़ी तो है नहीं तुम्हारे पास। हमने कहा आ गई। चलाना तो आता नहीं। हमने कहा वो भी आ गया। ऐसे तो कहती ऐसी वेदर में तुम क्योंकि स्नो गिरता है, बरसात गिरती है, हवा चलती, ऐसे में अमेरिका ड्राइव करके जाना डेंजरस है। हम तुमको जिंदा वापस देख नहीं पा रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, बाबा ने कहा है और दादी ने कहा है, हम तो जा रहे हैं। तो नाराज होके सभी क्लास से उठ के चले गए। हमने कहा चलो ओम शांति, अच्छा हुआ, अभी हम शांति से तैयारी करेंगे। तो फिर सारा पैक पैक करके सवेरे 5 बजे अंधेरे में हम निकल गए, बाबा को याद करके। अभी धीरे धीरे करके वहाँ बॉर्डर है कनाडा और अमेरिका की। तो हमको बताया गया था कि किंगस्टन बॉर्डर लेना, नायग्रा की बॉर्डर नहीं लेना। तो हम वहां जाके, इतनी खराब वेदर में कोई ट्रैवलिंग नहीं करता था, तो खाली था सब। तो हम पहुंच गए। तो वहां बॉर्डर पर खड़े रह के, वहां भी एंट्री वीजा तो लेना पड़ता है। तो वहां हम खड़े तो रह गए। फिर बुलाया हमें अंदर। गाड़ी पार्क करके हम अंदर गए। तो फिर कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितना पैसा है, किसके घर में जा रहे हो, प्रचार। और हमने कहा हम तो फ्रेंड्स को मिलने जा रहे हैं। और तो कहते तुम क्या काम करते हो? हमने कहा हम तो ये रिलीजियस काम है हमारा टोरंटो में, पर हम तो वहाँ मिलने जाते हैं। तो कहते हैं अच्छा, तुम्हें डोनेशन देंगे तो लेंगे, पैसा देंगे तो लेंगे, तुम क्या मतलब अ, उल्टी सीधी बातें करने लगे। तो फिर हमने कहा कि ये क्या बात कर रही हैं, वीजा है कायदेसर हमारे पास, तो ये ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर कोई तुम्हें कुछ देगा तो लेंगे। दिनेश मैंने कहा कोई चाय का कप देगा तो क्या तुम ना कहेंगा क्या? तो मतलब वो बड़े क्लेवर है बहन। तो ऐसे ऐसे आंसर करते गए। तो बहुत पूछा मेरे को भी बहुत। और जो जो हमने जवाब, एक और भी युक्ति है कि आप जो जवाब दो उसके ऊपर टिके रहना पड़ता है। अगर चेंज की जवाब में, तो हमारे तो बैग वो गाड़ी में लिटरेचर फ्लायर सब पड़ा था। तो और हमने कहा कि हम तो मिलने जा रहे हैं, हमारा तो मिलना ही सेवा होती है। तो झूठ की तो बात ही नहीं थी। तो फिर हमने कहा अभी बाबा क्या करे। बहुत 3-4 घंटा हमारा इंटरोगेशन रितसर हुआ। और फिर वो लोग तो अंदर जाते थे, वापस आते थे, कॉफी पी के आते थे, खाना खा के आते थे। के बाद 5 लोगों ने हमारा इंटरव्यू लिया। 2-4 घंटे लग गए। खड़े खड़े हम ठंडी में खड़े थे, अंदर थे मतलब, परंतु खड़े रहे। फिर हमने कहा कि हमारी गाड़ी में हमारे पास खाना है, हम खा के आवे। उनको बहुत बुरा लगा। अरे अमेरिका में ऐसा कायदा है, किसी को आप स्टार्व नहीं कर सकते हो। ठंडी में कोई आपके दरवाजे पर भूखा आता है तो आपको देना पड़ता है। तो उन्हों को तो ये तो कायदेसर की जगह थी। तो अभी क्या करें? हाँ, तो उस तो फिर उसने कहा हाँ जाओ जाओ। तो हम गाड़ी में गए और खाना खाया। और फिर वापस आए तो हमारी वीजा तैयार थी। तो कहती जाओ। तो गुड लक। तो हम क्योंकि उसके बीच में वो लोग ना कह रहे थे कि आप तो रिलीजियस प्रचार के लिए जा रहे हो, पैसा इकट्ठा करने, तो आपको हम नहीं एंट्री देंगे वगैरह। तो डेनिस बेन ने कहा हमें रीतसर वीजा मिला है टोरंटो ऑफिस से,
तो आप ना कैसे कह सकते हो, हम आपके गवर्नर को मिलेंगे इमिग्रेशन के। तो कहती वो रजा पर छुट्टी पर है। तो हमने कहा तो उसके पीछे तो कोई होगा ना, उसको मिलाओ, पर हमें तो जाएंगे। तो फिर वो भी घबरा गए, और जब खाना खा के आए तो हमारी वीजा तैयार थी। तो जब वीजा लेके हम तो हमने कहा कि अभी यहाँ पार्किंग लॉट से निकलो जल्दी, नहीं तो फिर पीछे पीछे आ जाएंगे ये लोग। तो फिर हम चले रात दिन। वो भाई ने हमें सलाह दी थी, कहा रुकना नहीं, बहुत चलते जाना चलते जाना। तो हम अभी जावे तो जाए कहाँ, तो क्या था, न्यू जर्सी में एक फैमिली को मैं जानती थी। वो एक, जो हम भावनगर में रहते थे, बाबा का घर था सेंटर, उसके जो लैंड लेडी थी, उस वो ज्ञात में चलती थी, और उसका लड़की का लड़का न्यू जर्सी में रहता था, और वो भावनगर में आए थे, पढ़ाई के लिए गए थे, तो ऐसे ही मिलने आ गया था। तो मिल ऊपर आए, सेंटर पर मिले, फिर कहा आप अमेरिका आओ तो आना, मेरे को ऐसे बोल के एड्रेस फोन नंबर देके गए। तो मैंने कहा मैं और अमेरिका हूँ ये तो हो ही नहीं सकता है, फिर भी रख लिया, और मैं उनको राखी बेचा करती थी। तो देखो बाबा की एक छोटी सी सेवा में भी कितना सेवा हो जाती है। तो फिर मैंने उनको फोन किया कि वो गैस स्टेशन से फोन करना होता है, पहले तो कोई सेल फोन वगैरह तो था ही नहीं। तो हमने फोन किया, मैंने कहा हम ऐसे ऐसे को पहचान गया, तो मैंने कहा ऐसे हम आए हैं, और हम आपके घर पे रह सकते हैं। तो कहते हैं कि हाँ रह तो सकते हो, पर अभी मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो आपको आवाज करेंगे, मेडिटेशन नहीं करने देंगे तो क्या होगा। मैंने कहा ऐसी इसकी आप चिंता नहीं करो, मेडिटेशन की वो तो हम कर लेते हैं, रहने की जगह दो। कहता हाँ नीचे बेसमेंट में अपार्टमेंट है, आप रह जाओ, आ जाओ। तो हम पहुंच गए रात को। अभी बहनों का तो स्वभाव है, कहाँ भी जाओ सेवा करे। अभी ये यंग लोग, उनको ज्ञान में, ये तो कहते बूढ़ों लोगों का ज्ञान है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको। तो फिर भी कुछ ना कुछ, तो हमने कहा ऐसा करो ना भाई, कोई 4 लोग को इकट्ठा कर दो, तो हम कुछ सुना भी आए हैं। तो कहते अच्छा, मैंने कहती ऐसा तो कोई को हमारे फ्रेंड्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं, कोई तो होगा, नहीं तो निमंत्रण दो, हम आए हैं तो भी लेंगे। कहते अच्छा, हमारे फ्रेंड की मदर है, वो इंडिया से आई है, समझा ये बेचारी बूढ़ी माता सत्संग करेंगी बहनों से, तो उसको मैं कहता हूँ। तो उसका फ्रेंड माँ को लेके आ गया। अभी माँ को लेके आ गया, तो मैं बैठ के माता को ज्ञान देने शुरू किया। तो दिनेश बेन ने अंग्रेजी में, वो जो भाई लोग थे वो बाहर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि कभी इनका सत्संग पूरा हो। तो उसने फिर अपने ढंग से, यंग लोगों के ढंग से समझाना शुरू कर दिया। तो उन को तो बहुत प्रभाव पड़ा, अरे ये कोई ओल्ड लेडीज का सत्संग नहीं है। तो उनको इतना इंटरेस्ट पड़ गया, तो कहता है कि आप कल मेरे घर आओ, मैं 50 लोगों को इकट्ठा कर देता हूँ। तो फिर हमारे को तो वही चाहिए था। तो दोस्त बाबा ने मिरेकल कर दिया। फिर हम दूसरे दिन उसके घर गए, तो वहां भी क्लास कराया। फिर माता जी तो रोने लगी, हमारे खाना नहीं खाते, वो वैष्णव थी, बड़ी पक्की थी, किसी को हाथ भी नहीं लगाती थी, विधवा थी, ये सब था। तो कहती मैं खाना खिलाऊं खिलाऊं। तो हम एक दूसरे को देखते रहे। फिर हमने कहा ठीक है, आप भगवान की याद में थेपला बना दो। तो फिर वो हमने ले लिए। अच्छा, फिर कहते कि कहाँ जाएंगे, हमने कहा बस भगवान ले जाएगा। तो कहता ऐसा नहीं। तो देखो एक छोटी बात से, एक छोटी राखी से कहाँ कनेक्शन पहुंच गया। तो कहता है हमारे सारे इस कोर्स में हमारे फ्रेंड्स है, तो मैं सबको फोन करता हूँ, जहां जहां आपकी गाड़ी
जाती है वहां आप रुक जाओ। और वहां आपको, तो उन्होंने फोन कर दिया, कहते हैं कि ये बहनें ऐसे आ रही है तो रहा ना तो जरूर, परंतु आप उनका सत्संग भी करना बहुत अच्छा है। तो देखो काम हमारा हो गया सारे रास्ते पर। परंतु प्रॉब्लम ये थी कि हम पहुंचते, कहते फोन तो थे नहीं उस जमाने में तो, और हम सिनी क्राउड देखते थे, तो आज के बदले हम कल पहुंचते थे। और उन्हों के पास कोई रास्ता नहीं था कि हमारी तपास करेगी कहाँ गई बहनें। तो ऐसे तो फिर पहले दिन हमने जब शुरुआत वहां से निकले न्यू जर्सी से, उन्होंने तो कहा कि यहाँ रह जाओ हम सेंटर खोल के देते हैं। हमने कहा नहीं, हम तो सारे अमेरिका में मैसेज देने निकले हैं। अगर हमने उस टाइम हाँ बोली होती तो मैंने कहा ना एक शब्द भी हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बदली कर देते हैं तो हो जाती है। तो मैंने कहा नहीं वापस आके, कहती आप नहीं आएंगे वापस, तो हमने कहा नहीं आएंगे। तो नहीं तो वहां उस दिन हाँ बोल देती तो हम आज न्यू जर्सी में ही बैठे होते, कैलिफोर्निया में नहीं। मतलब ड्रामा सारा चेंज हो गया। ठीक है फिर, तो हम ड्राइव करे 2-3 दिन, वो भाई ने बोला था ना रुकना नहीं बहुत, तो ठंडी भी इतनी थी और थक भी गए थे, थोड़ी गाड़ी हिल भी गई। तो अभी क्या करे। तो डेनिस बेन ने मेरे को कहा तुम सीनियर हो, मैंने कहा हाँ। तो कहती एक परमिशन दो। तो हमने कहा कौन सी परमिशन चाहिए। तो कहती है कि आप हम कॉफी पीते हैं बाजार की। हम कभी कॉफी नहीं पीते थे, अभी तो सब पीते हैं, परंतु उस समय कॉफी नहीं बाहर की कुछ नहीं हाथ लगाते थे। एक बारी हम विदेश से घर गए, एज ए साइड स्टोरी, तो फॉरेन से गए थे, अमेरिका से गए होंगे, तो हम लोग के घर में गए। तो लोग के घर में हम पहुंचे तो मैंने बा को बोला कि बा मेरे को तो गंगा स्नान कराओ, वो पवित्र करो। कहती क्या करके आई हो। मैंने कहा मैंने कोका कोला पिया और कॉफी पिया। ये खेत हंसने लगी, उसको तो कोका कोला का पता ही नहीं था कि क्या होता है मतलब। तो विदेश में रहते भी इतनी धारणा हमें रखनी है। दादी प्रकाश मणि ने हमें छुट्टी दी थी कि प्लेन में चाय पी सकती हो, क्योंकि 2 दिन लग जाते थे। तो अभी फास्ट प्लेन मिलते हैं, उस जमाने में कहाँ ने कहाँ रुकना पड़ता था घंटों तक। तो दादी ने ऐसी छुट्टी दी थी, तो नहीं तो हम कुछ भी कहाँ का भी हाथ नहीं लगाते थे। पक्की धारणा, नहीं तो फाउंडेशन के बिना कहाँ भी सेवा माया आ जाती है, कहाँ भी सेवा नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिलती। तो जो हमारी धारणा है दूर देश में भी हमें पालन करनी है, कहाँ भी आप हो। हमें कौन देखता है क्या भी करो, परंतु बाबा तो देखते हैं, दादियां तो दादी क्या सोचेंगे अगर कुछ भी हम देरी से उठे या तो क्लास में देरी से शुरू कराया, तो ये दादी क्या सोचेंगी। दादी जानकी से पूरा कनेक्शन विदेश में, अगर दादी नहीं होते लंदन में तो हम लोग नहीं रुकते। इतनी दादी की पालना, इतनी गाइडेंस दादी, और इंस्पिरेशन उत्साह देती रहती थी, ये करो वो करो ऐसे करो यहाँ जाओ। मतलब दादी जो कहती ही रहते थे ऐसे। तो फिर हमने फिर खड़े रहे कॉफी शॉप में, फिर 2-3 कप कॉफी पी ली, थर्मस में भी भर ली, क्योंकि इतनी ठंडी थी कि वो ऑरेंज जूस भी आइस हो गया। और हमारे मोटर कार का हीटर भी खराब हो गया, तो अंदर इतनी ठंडी, फिर हम ब्लैंकेट कोट पहन के ब्लैंकेट ओढ़ के गाड़ी में। अभी क्या हुआ कि मैंने कहा देखो तुम 2 दिन से गाड़ी चलाती हो, तो बोली क्या। मैंने कहा कि अभी मैं चलाएंगी।
कहती तुम गाड़ी चलाएंगी? मैंने कहा, कहती तुम तो कभी व्हील के पीछे बैठी ही नहीं हो तो कैसे चलाएंगी? तो मैंने कहा कि नहीं, देखती हूँ ना 2 दिन से तुम कैसे चलाती हो, तो आ गया। कहती रियली? हमने कहा हाँ आ गया है, तो आप मेरे को गाड़ी चलाने दो। मैंने आपकी बात मानी ने कॉपी की, तो आप अभी मेरी मानो। वो भी थकी हुई थी, तो बाबा अभी ना कोई किसी ने गाड़ी चलाई है कभी ना, गाड़ी वो व्हील के पीछे बैठे हैं कभी, और ट्राई नहीं किए, और मैं देखते देखते ही सीख गई। तो मैंने कहा बस ऐसे ही तो करना है, पेडल दबाना है और जाना है। और फ्रीवे, यहाँ के फ्रीवे जिसको पता है कितना फास्ट होता है, तो मैं तो ऐसी बैठ गई और पेडल बाबा को याद करके गैस वो दबाया, तो फुर्र रोड पर चले गए 80 माइल की स्पीड पर। तो क्योंकि कितना दबाना है वो भी तो थोड़े ही ना आता था। तो फिर पहुंच तो गए, वो रोड पर तो चढ़ गए। अभी क्या था कि लाइसेंस भी तो नहीं था, सीखा भी नहीं था, तो फिर अभी फास्ट तो जाते थे, पर अगर आगे आगे कोई स्लो गाड़ी आ गई तो लेन चेंज करना नहीं आता था, क्योंकि सीखा ही नहीं था। तो अभी लेडीज पेन कहेंगी लेन चेंज करो, लेन चेंज करो, और जब तक की हिम्मत आवे फिर और कोई बंदा आगे आ जाता था, तो फिर टाइम लग आधा घंटा। ऐसे करते करते आफ्टरनून तक तो आ गई, लेन चेंज करना भी आ गया। और तो फिर हम जहां जहां हमें निमंत्रण मतलब पहचान दी थी, वहां वहां हम पहुंच के वहां क्लासेस वगैरह, इंट्रोडक्शन अटलांटा में रुके, ह्यूस्टन में रुके, मतलब हर जगह पर जहां भी कांटेक्ट थे वहां आकर। सैन एंटोनियो जहां हमने क्लास शुरू की थी, वो जो सिंधी कपल थे उसके घर में हम जाके रुके, तो वहां फिर से क्लास शुरू कर दी। तो कहते कहाँ तक इस घरों में रहेंगे, रजिस्ट्रेशन तो हुई पड़ी थी। तो फिर वहां हमने एक अपार्टमेंट उन्होंने ढूंढा, और अपार्टमेंट में फिर बाबा का पहला अमेरिका का सेंटर शुरू किया। तो उसी समय दिल्ली में बहुत बड़ा मेला था। 2000 के ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे दादी प्रकाश पानी। उसी सभा में दादी ने अनाउंस किया कि अमेरिका में बाबा का पहला सेंटर खुला है। सभी ने बहुत खुशी मनाई, तालियां बजाई, मतलब हम तो यहाँ ही थे। तो फिर कुछ महीने वहाँ सेंटर शुरू हो गया, लोग भी आने लगे, मीडिया की भी सेवा। तो दादी जानकी टूर पर निकले थे। तो हमने कहा कि, और सैन एंटोनियो एक छोटा सा शहर, कोई को पता नहीं है। ह्यूस्टन सुना है, शिकागो सुना है, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, सैन एंटोनियो। तो डेनिस पेन तो मीडिया की पर्सन, उसको पता है। कहती यहाँ से वर्ल्ड सेवा नहीं हो सकती, हमें तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में जाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। कहती हाँ, मैं कहती है अमेरिका थोड़ी है, या तो वर्ल्ड न्यूज भी नहीं पहुंचती। तो तो कहाँ जाना है? तो कहती है हम लॉस एंजलिस जा सकते हैं, सैन फ्रांसिस्को जा सकते, ऐसे जाते हैं। तो अच्छा, हमारी गाड़ी जहाँ रुक गई थी वहां से आगे तो दादी जानकी आए, वो गया न गए थे। तो उसी समय वो मोहिनी बेन को लेके न्यूयॉर्क पहुंचे, फिर हमारे पास आए दादी। तो फिर हमने कहा दादी को लेके हम कैलिफोर्निया जाते हैं। तो फिर हमारी गाड़ी चलना शुरू हो गई। तो दादी तो कहती नहीं, ऐसे तो नहीं जाएंगे, गाड़ी में प्लेन में जाएंगे। फिर प्लेन में जाए तो दादी को कैलिफोर्निया बहुत पसंद आ गया। तो फिर
हम तो सेंटर छोड़ के आए थे, कहती हो सके तो यहाँ रह जाओ, बस दादी का ये वचन होता है ना, सिद्ध हो जाता है। तो फिर हमने कहा ठीक है, हम वापस टेक्सास गए, इस गाड़ी में सारा सामान भरा और फिर से शुरू मोटर कार हो गई। तो चलाते चलाते हम यहाँ पहुंच गए। तो ये लंबी जर्नी तभी से लेके हम यहाँ पहुंच गए। 79 की ऐसी कुछ ईयर था और छोटे एक रूम का अपार्टमेंट मिला था, लिया वहाँ। और फिर धीरे धीरे करके सेवा बढ़ती गई, फिर एक अपार्टमेंट लिया। अभी बाबा का बहुत बड़ा यहाँ घर है, 22 कमरों का घर है, विक्टोरियन हाउस है। फिर हमारी एक इच्छा थी कि हम आश्रम बड़ा करे, रिट्रीट हाउस, पहले ये शब्द नहीं था। तो हमारा था कि भाई कुटियाएं बनावे, लोग आके तपस्या करे वगैरह। तो हमने दादी को बोला, दादी आए थे, हर साल एक दो बारी आ जाते थे। तो दादी ने कहा कि अच्छा, मैंने कहा जी, तो हम जगह दिखाने ले गए। तभी तो सेंटर की अभी शुरुआत भी मुश्किल हुई थी। तो दादी ने देखा, फिर चुपचाप कहती है, चंद्रू आइडिया तो बहुत अच्छा है, परंतु यहाँ आएगा कौन, तुम किसको जानती हो? मैंने कहा खास तो कोई नहीं। तो कहती फिर कैसे आएंगे लोग यहाँ दूर जंगल में तो तपस्या करने? तो पहले तो सिटी में डेवलप करना है। तो एक तीर जैसे लग जाता है ना। अब दादी की बात तो सही, हम तो उत्साह में आके कुछ भी कह लेते हैं। तो दादी एकदम तीर, तो कहती यहाँ पहले डेवलप करो। तो फिर ऐसे करके तो ये भी एक आशीर्वाद है दादियों का, और फिर बाबा का और दादी प्रकाश मणि का। तो ऐसे फिर तो सबको जानने लगे, पहचानने लगे। इंडियन कम्युनिटी, कई प्रकार की सेवा, जो दादी जानकी का मोस्ट स्टेबल इन अ माइंड इन अ वर्ल्ड, वो एक्सपेरिमेंट भी यहाँ ही हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में लैब में। तो मतलब काफी विशेष प्रकार की सेवा हुई है इतने सालों में। ट्रैवलिंग भी बाबा ने बहुत करने का हमें भाग्य दिया। तो ऐसे करते करते, हाँ, अभी तो बहने भाई सभी मिल करके सेवाएं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अभी तो देखो समय क्या आ गया है। वैसे तो सुंदर लगता है, हवा चलती है, सनशाइन है, फ्लावर खिले हैं, सभी है, पर अंदर में रोग बैठ गया है, वो दिखता नहीं है। पर लोग तो हैरान है, परेशान है सब जगह दुनिया में। कोई कोई को कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास ये हुआ है, नहीं, सबको पता है, क्योंकि सब जगह हुआ है। तो ये उससे भी चला जाएगा, आया है तो जाने लिए ही आता है। तो हम ये कहते हैं कि ये है एंड, द बिगिनिंग ऑफ एंड, विनाश की शुरुआत है। जो अंत आने वाला है ना, उसकी शुरुआत हो गई है। कहाँ क्या, ये तो है ही सारे विश्व में। परंतु बाबा ने जो हमें बात बताई थी 80 साल पहले, 80 years ago, वो हर बात हो रही है। तो ये भी अचानक का खेल, कई मुरली में बाबा ने बताया, अचानक का खेल। तो ये अचानक का खेल पहले थोड़ी ही पता था हमें। तो अभी ये सभी, हम तो बात सत्यों की करते हैं, सुख शांति की करते हैं, पॉजिटिविटी की करते हैं। न्यूज देखना कम कर दिया है, क्योंकि वही वही बात मगज में आती है। तो इतनी चर्चा नहीं करके बाबा की बात, आज भी बाबा ने कहा ना, इधर उधर की बात नहीं करो, इतने मरे, ये कोई नंबर थोड़ी है। मनुष्य आत्माएं, जीवन है सभी का। तो घड़ी घड़ी सुनेंगे तो फिर सुख के बदले दुख होगा। हम उसको पॉजिटिव नहीं दे सकते वाइब्रेशन।
तो पॉजिटिव देना है सबको। अम, योग से कल्याण का वाइब्रेशन तो जरूर लोगों को, दुखी है, अशांत है, लोग मुंझे हुए हैं, तो उन्हों को आपे ही सूक्ष्म में राहत मिलती है। तो हमारी ये नई सेवा शुरू हो गई, इंटरनेट से हजारों लोगों को हम पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक कल्याण का रास्ता खुल गया, भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है। सभी ब्रह्म भोजन टोलियां वगैरह, तो मेहनत कम और परिणाम ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि पहुंचना है, सारे विश्व में पहुंचना है। तो जैसे आप लोगों ने कल परिचय कराया कि बड़ौदा ही नहीं है, सब जगह से हैं लोग, तो ये क्या है, नहीं तो थोड़े ही पहुंच सकते इतनी जगह पर। तो ये मशीनरी भी नई है। जूम कभी सुना था आप लोगों ने? कि हमने भी नहीं सुना था, अमेरिका में बैठे हो तो ये देखो, घर बैठे सबकी घड़ी में, सबके फोन में, सबके घरों में, माताएं भी, बुरी बुरी माताएं भी खोल के बैठ जाती है, सारी दुनिया के क्लासेस सुनती रहती है। तो ये भी टेक्नोलॉजी वाइज भी एक तरफ विनाश की तैयारियां, दूसरे तरफ स्थापना की भी तैयारियां हो रही है। तो लाभ लेना है हमें, उसका भी एडवांटेज लेके पहुंचना है। तो बाबा की तो ग्लोरी सेकंड में होनी है, जैसे ये अचानक हुआ वैसे बाबा बाबा हो जाएंगे विश्व में। तो थैंक यू वेरी मच, आपने कल भी बुला लिया, आज भी बुला लिया। तो जब भी रास्ता खुल जावे, आप सभी को निमंत्रण देते हैं, आके यहाँ रिट्रीट करो और बाबा की सेवा का लाभ लो। और थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। दिनेश बेन को बुलाया था, परंतु उनका भी अभी क्लास चल रहा है, तो दूसरे क्लासरूम में जूम पर। तो ये भी उनका तो फिलीपींस, बाली, जर्मनी, फ्रांस, सब जगह पहुंचते हैं। रोज शाम को ये इनकी क्लास होती है। कनाडा, सब जगह 20,000 15,000 लोग ज्वाइन हो जाते हैं फेसबुक पर। तो सेवा इतनी, तो हमने नीचे फिर ये साधन वगैरह ऐसे ही चलाते थे, तो नीचे रूम खाली करके स्टूडियो बना दिया, तो शांति से ये बाबा का कार्य चलता रहे प्रोग्राम। क्योंकि मुसीबतें तो आनी ही है, और टेक्नोलॉजी तो हमें यूज करनी ही है। अच्छा, ओम शांति। जयंत भाई, ओम शांति। चंपाबेन वगैरह બધા भाई बहनों, ओम शांति। और इथे आओ ત્યારે વડોદરા આવજો। જરૂર, ચોક્કસ। ગીતાબેન તો કાયમ આવે એટલે કે ચાલો બેન, પરંતુ સમય એવો રહેતો હોય ને કે નીકળવાનો ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ, પરંતુ ટ્રાય કરીશું ચોક્કસ। ઓકે, ओम शांति। थैंक यू ओम शांति। सब बड़े हाथ ऊंचा करके थैंक्स दे दो। थैंक्स आवाज से तो नहीं दे सकते हो, तो हाथ से देना है। ओके, बहुत अच्छी तरह सुनाया और अथक होके सुनाया है, ऐसा लग रहा है। ओके, ओम शांति। एक मिनट बाबा को याद करेंगे या